हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक बाय पवन सक्सेना। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ 3D फिगर्स। तो 3 डायमेंशनल फिगर की आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को फाइंड करेंगे इस चैप्टर में। देखिए 3D फिगर्स से आप पहले से ही परिचित होंगे, 8th क्लास से उसमें आ रही है। सिलेंडर है, क्यूब है, क्यूबाइड है, कोन है, स्फीयर है, ये सारी चीज़ें आप पहले से भी पढ़ चुके हैं। अब इस क्लास में आ चुके हैं तो थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। तो इसमें क्या आएगा, कॉम्बिनेशंस, मींस इन जो सॉलिड है हमारे ये 3D, उसका कॉम्बिनेशन बना के जो फिगर बन रही है, हम उसका सरफेस एरिया, उनका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। लेकिन उनका सरफेस एरिया वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपको इन सभी के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम भी पता होना चाहिए, क्योंकि अब यही लगेंगे हाफ करके या फुल करके, जैसे भी करके लगेंगे। तो इससे पहले आपको सभी आइडेंटिटी जरूर पता होना चाहिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले वाले क्यूब से। सबसे पहले आता है क्यूब। क्यूब क्या होता है? क्यूब एक ऐसी फिगर होती है 3D जिसके सारे फेस आइडेंटिकल होते हैं, लाइक अ आइस क्यूब, या हम डाइस ले लें, या यहाँ पर मेरे पास एक एग्जाम्पल है, लेकिन ये क्यूब है नहीं, क्यूबाइड है। तो क्यूबाइड, लेकिन इसे क्यूब अगर मान लें हम थोड़ी देर के लिए, तो इसमें 6 फेसेस होते हैं, 1 और इसके पीछे वाला 2, फिर ये 3, 4, 5 एंड 6। तो टोटल फेस होते हैं इसमें 6। और सारे फेस कैसे होते हैं? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब सारे फेस इक्वल, सारे फेस स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया आपको पता है साइड स्क्वायर होता है। तो अगर हम CSA की बात करें, सबसे पहले क्यूब के हम CSA पर जाते हैं। तो CSA, या हम इसे कह सकते हैं LSA, LSA ही कहें ज़्यादा बेटर रहेगा। CSA का मतलब कर्व सरफेस एरिया, जिसका सरफेस कर्व हो। तो कर्व हमारा इसमें मिलता है, इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा और सिलेंडर में मिलेगा। तो LSA ज़्यादा बेटर रहेगा। तो लेटरल सरफेस एरिया का मतलब है केवल चारों ओर का एरिया। जैसे कि इसमें हम ऊपर का और नीचे का एरिया नहीं नोट करेंगे, सामने का, फ्रंट बैक और ईस्ट एंड लेफ्ट एंड राइट वाला। तो देखिए 4 फेस आ गए, एक फेस का एरिया होगा A², अगर हम साइड A ले लेते हैं तो 4 फेसेस आर देयर। तो 4 फेस का क्या हो जाएगा? 4A²। तो इसका CSA या LSA हो जाएगा 4A², 4 इंटू साइड स्क्वायर। जब हम बात करेंगे इसके टोटल सरफेस एरिया की, TSA, अब टोटल में क्या हुआ, सभी कुछ आ गया, चारों फेस तो वो आ गए, फिर ऊपर वाला फेस और नीचे वाला फेस वो भी काउंट होगा। तो एक स्क्वायर A ऊपर वाले का, एक नीचे का, तो वो जाएगा इसमें 6A²। क्लियर? तो हमारी इस लेटरल सरफेस एरिया और TSA निकल के आ गए इसमें। अब आते हैं इसके वॉल्यूम पर। देखिए किसी भी चीज का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, उतनी जगह का हमें एरिया पता होना चाहिए और उसमें हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि क्यूब का जो बेस होता है, यही है बेस क्यूब का, ये हो गई इसकी लेंथ और ये हो गई इसकी ब्रेथ। तो इस फेस का एरिया हो जाएगा A इंटू A²। ठीक है? अब ये इसकी हाइट है और हाइट भी कितनी है? A। तो जिस जगह पर हम इसका एरिया निकाल रहे हैं उसकी मल्टीप्लाई उसके हाइट से कर देते हैं, तो वहां से आया था वॉल्यूम निकल के। तो A इंटू A हो जाएगा हमारा A³, मीन्स लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। फिर आते हैं इसके डायगोनल पर। डायगोनल का मतलब ये भी समझ सकते हैं आप कि इसमें सबसे लंबी भुजा कौन सी होगी। अगर भुजा का मतलब है कि हम इसमें सबसे लंबी साइड कौन सी रख सकते हैं, लॉन्गेस्ट रॉड कैन बी प्लेस, तो वो क्या लाएगा उसका डायगोनल। डायगोनल कैसे निकलता है? डायगोनल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, लेकिन इसके सारे सेम हैं। तो A² प्लस A² प्लस A², तो ये हो जाएंगे हमारे 3A², और A यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा A√3। तो ये इसमें चारों फॉर्मूले हुए इसके LSA, TSA, वॉल्यूम एंड डायगोनल ऑफ क्यूब। क्यूबाइड की तरफ जाते हैं। तो क्यूबाइड क्या होता है? क्यूबाइड बनता है रेक्टेंगल से, लाइक अ डस्टर दिस। ये हमारा रेक्टेंगल है और इधर भी रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल से बनता है हमारा क्यूबाइड। अगर हम
इस क्यूबॉइड में अलग अलग चीज़ें मेंशन कर दें, ये हमारा लेंथ, ये हमारी ब्रेथ और ये हाइट। तो देखिए ये हमारा नीचे वाला एरिया L इंटू बी, ऊपर वाला एरिया ये भी L इंटू बी, यहाँ का अगर निकालेंगे तो B इंटू एच, इधर का निकालेंगे तो B इंटू एच, और इसके बाद ये सामने वाला का निकालेंगे तो L इंटू एच। समझ रहे? मतलब इसमें भी 6 फेसेस है, और 6 फेसेस कैसे हैं इसमें? आइडेंटिकल नहीं है, केवल अपोजिट फेसेस आइडेंटिकल है, आमने सामने के, ईस्ट लेफ्ट एंड राइट के, एंड ऊपर और नीचे वाले। तो देखिए सबसे पहले आते हैं हम LS से, लेटरल सरफेस एरिया या CSA पर। तो एक तरह से ज़्यादातर रूम जो होते हैं हमारे घरों में कैसे होते हैं? क्यूबॉइडिकल की फॉर्म में होते हैं, है ना। तो क्यूबॉइड में क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया में क्या होता है? चारों ओर का एरिया। तो हम उसे LSA भी कह सकते हैं, या इस फॉर्म में भी बहुत आता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ये आपने 9th क्लास में भी निकाला होगा कि 4 वॉल्स का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए 4 वॉल्स में क्या होता है, हम ऊपर वाला और नीचे वाला काउंट नहीं करते हैं, तो केवल हम सामने वाला, पीछे वाला और लेफ्ट और राइट वाला काउंट करेंगे। तो नीचे वाला क्या है? एरिया LB, और ऊपर वाला भी LB। तो LB नहीं होगा काउंट, केवल क्या होगा? यहां से हम लिख सकते हैं 2 इंटू L प्लस B इंटू H, मीन्स 2LH और 2BH। LH मीन्स कौन से हो गए? अगर हम इस रूम को ही ले लें तो ये हमारी लेंथ हो जाएगी, ये हमारी ब्रेथ हो जाएगी, और ये हाइट। तो इस वाले फेस का एरिया बेस इंटू हाइट, इसके सामने वाला बेस इंटू हाइट, इधर वाला लेफ्ट इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट, इधर वाला भी लेंथ इंटू हाइट। तो LH एंड BH, तो 2LH और 2BH। तो यहां से हमने 2H कॉमन ले लिया, तो ये हो गया पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल। इसमें हमने हाइट से मल्टीप्लाई कर दी, तो बन गया ये लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के LSA के बाद आते हैं हम TSA पर। अब TSA में क्या होता है? फ्लोर का ऊपर और नीचे का एरिया भी ऐड हो जाएगा, तो LB नीचे का, LB ऊपर का, तो इसमें 2LB और ऐड हो जाएगा। तो अब ये न्यू फॉर्मूला बन गया LB प्लस BH प्लस HL। क्लियर? TSA के बाद आते हैं इसके वॉल्यूम पर। तो वॉल्यूम हमने कैसे निकाला था? जो बेस का एरिया होगा उसमें हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, बेस एरिया L इंटू बी, और इसमें आप हाइट से मल्टीप्लाई और कर दीजिए तो L इंटू बी इंटू एच। फिर आते हैं इसके डायगोनल पर। तो डायगोनल देखिए जैसा ये था, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसमें तो सारी साइड सेम थी, लेकिन हमारे पास इसमें सभी अलग हैं। लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट का स्क्वायर का सम। नेक्स्ट है इसके बाद सिलेंडर। सिलेंडर देखिए जैसे कि एक चौक, ये सिलेंडर की शेप में है, इधर का एरिया कैसा है? इसका कर्व मुड़ा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं CSA, कर्व। कर्व में क्या होता है? केवल चारों ओर का एरिया आता है। जैसे हमने रूम का लिया था, हमने LSA का लिया, इसमें क्यूबॉइड का लिया था। और इसके बाद अगर हम TSA निकालेंगे, TSA का मतलब होगा जितना दिखाई दे रहा है हमें सब तरफ का एरिया, मीन्स इसके चारों का एरिया। फिर इधर सर्कल बन रहा है, इसका भी एरिया, इधर सर्कल बन रहा है, इसका भी एरिया। तो केवल हमें क्या लेना है पहले अभी? CSA। तो CSA में क्या होता है? यहां से लेके वापस घूम के जो डिस्टेंस आती है वो कहलाती है सर्कम्फ्रेंस। ये हमारी क्या कहलाएगी? सर्कम्फ्रेंस। चारों ओर की दूरी कहलाती है सर्कल की। सर्कम्फ्रेंस में हम हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है हमारा CSA ऑफ सिलेंडर। ये हमारी R है और ये H है। तो CSA का फॉर्मूला 2 पाई R, ये हो गया सर्कम्फ्रेंस ऑफ द सर्कल इनटू हाइट। क्लियर? CSA के बाद आते हैं TSA पर। तो TSA में क्या होता है? ऊपर और नीचे दोनों तरफ सर्कल बने होते हैं, मतलब 2 सर्कल। एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, 2 का हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो फॉर्मूला बनेगा हमारा 2 पाई आर एच प्लस आर। बात समझ में आ गई? तो हम डायरेक्ट इसका यूज करेंगे। अब आते हैं वॉल्यूम पर। वॉल्यूम मैंने क्या कहा था कि आप जिसका भी एरिया निकाल रहे हैं उसका बेस का एरिया पता होना चाहिए। इसका बेस कैसा होता है?
सर्कुलर। तो सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और उसके हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ किया था, जैसे हमने यहाँ किया था वैसे ही यहाँ करेंगे। तो पाई आर स्क्वायर एच। अब क्योंकि इसमें क्यूबाइड, इसमें क्यूब और क्यूबाइड की तरह तो डायगोनल तो होता नहीं है, तो डायगोनल नहीं होता, तो 3 फॉर्मूले इसमें यूज होंगे। फिर आते हैं कोन पर। कोन में क्या होता है? रेडियस होती है, हाइट होती है, एक ये एक्स्ट्रा लाइन बढ़ जाती है जिसे हम कहते हैं एल। एल फॉर स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई। अब इसमें क्या है, सबसे पहले CSA पर आते हैं, क्योंकि इसका भी सरफेस कर्व है, तो CSA। CSA में क्या होता है, ये कैसे बनता है? अगर एक सर्किल लिया जाए, सर्किल में हम कुछ पोर्शन कट कर दिया जाए, जैसे कि हमने एक्टिविटी की है, और एक्टिविटी में अब हम इसको मिलाएंगे तो एक कोन बनेगा। तो कोन कैसे बनता है? कोन का जो फॉर्मूला होता है पाई आर एल, जहाँ पर एल बराबर क्या होता है? अंडर रूट हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम एल यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। TSA आते हैं इसके बाद। TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया, मीन्स बेस वाला भी ऐड होगा। कोन ये समझ लीजिए जैसे आइसक्रीम कोन, या हमारा क्या होता है बर्थडे कैप या माउंटेन। तो बेस कैसा होता है उनका? सर्कुलर। तो सर्कुलर में मतलब सर्किल का एरिया, तो पाई आर एल में हम पाई आर स्क्वायर और ऐड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। अब आते हैं इसके वॉल्यूम पर। जैसा कि वॉल्यूम बताया था मैंने कि बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर, और इसमें इसके बाद एच जो होता है, देखिए सिलेंडर के वॉल्यूम का होता है 1/3, तो ये हो जाएगा हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें h/3 से मल्टीप्लाई क्यों किया गया है? बेस पे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जैसा हमारा सिलेंडर में बेस था वो ऊपर तक वैसे ही जा रहा है, तो जगह जितनी नीचे है उतनी ऊपर होगी। सेम क्यूबाइड में भी, सेम क्यूब में भी। कोन में क्या हुआ, जितने हमें एरिया नीचे है ऊपर घटता हुआ जा रहा है, तो क्या हुआ वो h/3। स्पेयर पर आते हैं। स्पेयर में CS से कुछ नहीं होता है, क्योंकि सारी इसमें ऐसे कि चारों ओर का एरिया निकाल लिया हमने, बेस का नहीं निकालना है, इसमें तो बेस कुछ है ही नहीं, तो इसका हम TSA डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या सरफेस एरिया लिख सकते हैं डायरेक्ट 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? अब आते हैं हेमीस्फीयर पर। तो हेमीस्फीयर का CSA, पूरे स्फीयर का TSA होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधे का क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ये केवल किसका है? ये बाहर का एरिया है बस। एक हमने बॉल ली, बॉल को बीच में से काट दिया, तो केवल बाहर का एरिया जितनी हाफ बॉल है। अब आते हैं इसके TSA पर। TSA में क्या होता है, अगर हम सॉलिड चीज ले रहे हैं, जैसे कि कोई भी ऑरेंज ले रहे हैं या सर्कुलर कोई भी चीज सॉलिड ले रहे हैं, उसे जब बीच में से काटा जाएगा तो एक फेस तो हमारा ये बन गया, जिसका एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और एक फेस हमारा डार्क बनेगा ऊपर, सर्कुलर होगा ना ये भी, तो एक सर्किल तो ऊपर ही बन गया पाई आर स्क्वायर, तो वो भी क्या कहलाएगा, उसमें ऐड होगा। तो इसका एक तरह से TSA सॉलिड का, सॉलिड हेमिस्फीयर, वो कहलाएगा हमारा 3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ है इसमें, जो स्फीयर का था उसका आप हाफ कर दीजिए, तो 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? तो ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जिनका आप यूज करेंगे आगे आने वाली एक्सरसाइज में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये सभी चीजें पता होना चाहिए कि आप उसके बाद बना सकते हैं कि आपको क्या फाइंड करना है। कॉम्बिनेशन से आएंगे सभी चीजें, तो आपको कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए। जैसे कि अब कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो कॉम्बिनेशन पे आ जाइए। जैसे कि एक कैप्सूल, मेडिसिन कैप्सूल कैसा होता है,
सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है और दोनों तरफ हेमिस्फीयर लगे होते हैं, है ना। अगर हम इसे काट काट के अलग करें तो एक उसमें सिलेंडर हो गया, दोनों फेस सर्कुलर, और इसमें दो हेमिस्फीयर होते हैं, इधर भी, है ना। अब इसमें आता है कि एक सिलेंडर जुड़ा हुआ है दो हेमिस्फीयर से, तो टोटल सरफेस एरिया निकालिए सॉलिड का। तो सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए सिलेंडर का और हेमिस्फीयर का। लेकिन टोटल सरफेस एरिया लिख के आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिलेंडर का, हेमिस्फीयर का, सबका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। जो सॉलिड बना है हमें उसे देखना है। देखिए सॉलिड में क्या बना, जब हमने इससे इसे जोड़ा तो इसका जो फेस था ये सर्कुलर था और इसका भी फेस कैसा था, सर्कुलर। ये दोनों आपस में जब जुड़ गए तो फेस कैसा हो गया, ये वाला। मतलब अगर अभी अलग अलग है तो आपको इसका भी एरिया निकालना है, इसका भी एरिया निकालना है, लेकिन जब दोनों आपस में जुड़ गए तो ये दोनों फेस कैसे हो गए, गायब। इसके बाद यहां भी सर्कुलर बना है ये, और ये भी फेस इसका सर्कुलर होता है। जैसे कि यहां बताया था हमने, हेमिस्फीयर को जब काटा जाता है तो ऊपर भी तो एक सर्कुलर बनता है, सर्कुलर को जो काटा जाता है, तब इसे भी जोड़ दिया तो इधर का ये भी फेस गायब हो गया। इसका मतलब है कि आपके पास क्या है, केवल CSA है सिलेंडर का, और दो हेमिस्फीयर है, तो दोनों हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया जिसे हम कहेंगे 2 पाई r स्क्वायर, और इधर भी 2 पाई r स्क्वायर। ये हुआ हमारा कॉम्बिनेशन सिलेंडर विद टू हेमिस्फीयर। इसी तरीके से अगर कोन आ जाता है तो कोन का भी आप केवल CSA ही लगाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है, अगर एक आइसक्रीम कोन ले लीजिए, इस शेप में है। अब ऐसी तो कोई शेप हमने बनाई नहीं है, देखिए कॉम्बिनेशन है लेकिन दो का, एक कोन है और उसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा हुआ है। ये एक कोन हो गया। अगर कोन को अलग कर दिया जाए तो कोन का जो ऊपर वाला बेस होगा वो सर्कुलर होगा, और इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, उसका भी फेस, नीचे वाला फेस कैसा होगा, कोन। जैसे आइसक्रीम कोन वाला, आइसक्रीम वाला जब आइसक्रीम फिल करता है तो पहले तो वो आइसक्रीम के अंदर तक भरता है, उसके ऊपर उसका एक हेमिस्फीयर रखता है बना के। उसी तरीके से अब अगर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो उसमें लिखा हुआ है कि एक कोन है जो कि सजा हुआ है एक हेमिस्फीयर से, तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो आपको वहां पर कोन का TSA या हेमिस्फीयर का TSA नहीं लगाना है, सॉलिड देखना है कि सॉलिड बना कैसे है, कोन से बना है और हेमिस्फीयर से बना है। तो कोन का जो ये वाला फेस है ऊपर वाला सर्कुलर, और हेमिस्फीयर का सर्कुलर फेस, ये दोनों आपस में ज्वाइंट हो गए। जब ज्वाइन हो गए, जब वो दिखेंगे तभी तो उनको एरिया निकलेगा। अब वो ज्वाइन होने के बाद जब दिख ही नहीं रहे हैं तो एरिया क्यों निकलेगा, तो एरिया किसका निकलेगा, केवल इस पोर्शन का, जिसका फॉर्मूला क्या है 2 पाई r स्क्वायर, और इस पोर्शन का, और इसका क्या है पाई RL। समझ रहे हैं आप। तो जो सॉलिड बन रहा है उसकी सरफेस हमें जो दिखाई दे रही है, हमें उसका एरिया निकालना है, ना कि हम इस डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज कर दें। फॉर्मूला लगेगा लेकिन किस फॉर्म में लगेगा वो आपको देखना है। इसी तरीके से अगर हेमिस्फीयर है और हेमिस्फीयर ऊपर एक सिलेंडर सजा दिया गया है, तो अगर इन दोनों को अलग अलग करा जाए तो एक हेमिस्फीयर है और उसका ऊपर वाला सरफेस कैसा होगा, सर्कुलर, और एक सिलेंडर रखा गया है तो उसमें दोनों जगह सर्कल बनते हैं, ऊपर भी बनेगा और नीचे भी बनेगा। ऐसे ही यहां पर भी एक सर्कल बनेगा। जब ये सिलेंडर इसके ऊपर रखा गया तो इसमें क्या हुआ, अभी तो ये इसका सरफेस एरिया क्या बनेगा 3 पाई r स्क्वायर, क्योंकि 2 पाई r स्क्वायर इसका और पाई r स्क्वायर इसका। सिलेंडर का क्या होगा TSA 2 पाई r और ब्रैकेट में h प्लस r मीन्स 2 पाई r CSA, और दोनों सरफेस सर्किल के एरिया 2 पाई r स्क्वायर। लेकिन जब इसको इसके ऊपर रखा गया तो ये वाला जो फेस है ये जुड़ गया इस वाले फेस के साथ, तो ये दोनों आपस में जुड़ गए तो ये दोनों ने एक दूसरे को गायब कर दिया। तो क्या बचा, केवल बचा हमारे पास इसका CSA 2 पाई r स्क्वायर और इसका CSA 2 पाई RH, और ऊपर वाला जो फेस रह गया पाई r स्क्वायर। तो ये हमारे पास बचेगा, तो हम ये लगाएंगे।
तो आपको यही देखना है कि कॉम्बिनेशन में बनने के बाद जो फिगर बन के आ रही है उसके हमें कौन कौन से फेस दिखाई दे रहे हैं, उन फेस का हम एरिया फाइंड करेंगे इसमें। क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप इसको नोट कर सकते हैं। थैंक यू।